लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जिनको बहुत अधिक प्रेम हो और बांग्लादेश चले जाएं, आगे जमीन खाली कर दें, ऐसा कहना है आदित्यनाथ योगी का। वही रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका कहना है कि हमारी लड़ाई उनसे है जिन्होंने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल के समाप्त होने के बाद उनके बंगले को गंगा जल से धुलवाया था। 19 को अखिलेश यादव आ रहे हैं आगरा में, फिर होगा आर पार। जी हाँ, आज हम पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश दोनों की बात करेंगे और यह बताएंगे कि किस तरह से आगरा अब संग्राम की रणस्थली बनने जा रहा है, बन ही गया है। जैसा कि आपने देखा, करणी सेना ने जो 12 तारीख को आर पार किया, उसके पहले भी करणी सेना ने सांसद के आवास तक पहुंच करके तोड़ फोड़ किया, कुर्सियां तोड़ा, शीशे तोड़ा, गाड़ियां तोड़ा, बुलडोजर लेकर के पहुंच गए थे और बाद में घोषित कार्यक्रम अनुमति लेकर के प्रशासन की और लाखों की संख्या में पहुंचे थे। आदित्यनाथ योगी सहित केंद्र की सरकार ने करणी सेना की 5 मांगों में से एक भी नहीं मांगा, एक भी नहीं माना। और अब भीतर भीतर वो अभी सुलग रहे हैं कि अब कैसा समय आएगा। इसीलिए हमने बूथ पर अपने आप को न्यौछावर किया कि हमारी सरकार होगी, हम जो चाहेंगे मनवा लेंगे, हम सनातनी लोगों को प्रश्रय मिलेगा, हिंदुत्व की रक्षा होगी। लेकिन हमारे ऊपर मुकदमे भी थोप दिए गए, SC/ST एक्ट लग गया, गंभीर धाराओं में मुकदमे हो गए, तोड़ फोड़ के मुकदमे हो गए, सरकारी संपत्ति को नुकसान करने के मुकदमे हो गए, 1300 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। यह फिर मुकदमे होने जा रहे हैं। हम किस लिए इनका साथ देंगे? हम किसी दिन फिर पहुंचेंगे और रामजी लाल सुमन यानी बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कुछ ऐसा ही कहना था। गाली गलौज तो दिया ही, तलवारें लहराई, लाठी डंडे निकाल करके खुलेआम, और आपने देखा किस तरह से ट्रैक्टर और उसके हुड पर चढ़ करके कार्यकर्ता पहुंचे थे। सैकड़ों की संख्या में बैरिकेटिंग को भी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं बंदूकें भी लहरा रही हैं, खुलेआम हुआ। बहरहाल अभी तक मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन नोटिस दी गई है और अगर विपक्ष जाता है कोर्ट में तो जिनका नाम देगा सब पर मुकदमे दर्ज होंगे। वैसे सरकार अभी तक चुप है, लेकिन मुकदमे तो दर्ज होंगे और मुकदमे दर्ज होंगे तो यह एक तरह से उल्टी गिनती शुरू होगी। जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, जिनको जो होना था हो गए, लेकिन जिनको जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनका जीवन तो एक तरह से बर्बाद होगा। वह चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी नहीं हो पाएंगे। हरदोई में, मुर्शिदाबाद और 24 परगना को लेकर के आज आदित्यनाथ योगी आग बबूला थे। उन्होंने कहा कि जो लोग बांग्लादेश की बात करते हैं, जिन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है, वह चले जाएं, भारत की धरती पर बोझ न बने। उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और TMC पर भी निशाना साधा। कहा कि इतनी बड़ी हिंसा 24 परगना में वक्फ संशोधन बिल के बाद से शुरू हुई और कितने अल्पसंख्यक हिंदुओं को मारा पीटा गया, कई जाने गई, बहुत से लोग घायल हुए, आगजनी की घटनाएं कारित की गई, लेकिन यह लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें, अगर देखा जाए तो जहां जहां दंगा हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, यदि मुर्शिदाबाद को देखा जाए तो वहां लगभग 66-67% आबादी मुस्लिम वर्ग की है और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। 2 परगना, 24 परगना और मुर्शिदाबाद, दोनों जगह इस तरह की घटनाएं हुई, आगजनी घटनाएं हुई, मारपीट हुई, कई जाने गई। आदित्यनाथ योगी यह भी कह रहे हैं कि भला हो कोर्ट का जिसने इस हिंसा का संज्ञान लेकर केंद्रीय बलों के तैनाती का आदेश दिया। अब आइए साहब, वहां की घटना धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन जो कुछ हुआ वह बहुत दुखद हुआ। कहीं भी वर्ग संघर्ष, जातीय संघर्ष होगा, धार्मिक उन्माद फैलेगा तो उसका खामियाजा
बहुत से ऐसे लोगों को भी भुगतना पड़ेगा जिनका कहीं से कोई दोष नहीं है। नेतावा तो निकल जाएंगे, सब निकल जाएंगे, मार करा देंगे, दंगा करा देंगे, आगजनी करवाएंगे, हत्या करवाएंगे, वो निकल जाएंगे साफ साफ। लेकिन पिछता अगर कोई है इस दंगे का शिकार होता है तो हमारे देश के चाहे जिस वर्ग के हों गरीब लोग। अब आगरा बनने जा रहा है नया अखाड़ा। सपा सांसद रामजीलाल सुमन कह रहे हैं हमने 3 सेनाओं को जाना था अब तक, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, लेकिन एक और सेना देखा, यह है करणी सेना। यह कौन सी सेना आ गई? अखिलेश यादव ने पहले ही कहा था इस सेना होना कुछ नहीं है, और यह सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, सभी भाजपा वाले हैं। रामजीलाल सुमन कह रहे हैं हमारे नेता अखिलेश यादव हैं और अखिलेश यादव हमारे संरक्षक भी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम माफी वाफी मांगने, जो कह दिया सो कह दिया, जो कहा है वो आप जानते ही हैं। राणा सांगा को लेकर के उन्होंने आपत्तिजनक बयान किया था, कई जगह तहरीर दी गई है लेकिन कहीं मुकदमा दर्ज हमारे संज्ञान में नहीं आया। कई जगह उत्तर प्रदेश में भी, कई जगह यूपी में दिया गया, हालांकि करणी सेना के लोग राजस्थान में भी हैं, गुजरात में भी हैं और उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, कई प्रदेशों में है, लेकिन अपराध दर्ज नहीं हुआ। क्या है सरकार की मंशा, क्या है? मक्खनचुओं, एक बार उल्टा सीधा बोलने से पहले एक बार इसको देख लेना। 5 मांग है ना, एक मांग भी नहीं मानी गई और जय जयकार हमारा नेता कैसा हो, यही नहीं करोगे? देख लो क्या क्या तुम्हारी औकात है, एक बार अपनी औकात देख लो। एक भी बात नहीं मानी गई, मानने लायक है भी नहीं, मानेंगे कैसे? तुम्हारे ऊपर उलाट करके मुकदमा कर देंगे, लेकिन वह 5 जो मांगे हैं उसको मानने की हिम्मत भी नहीं है। राज्यसभा की सदस्यता ये खत्म नहीं कर सकते। अब जो कर सकते थे राज्यसभा के सभापति, इन्हें सदन से बाहर करना चाहिए कि जाओ जाकर के सड़क पर जो बोल रहा हूं बोलो। यह राज्यसभा जहां ऐसे लोग आते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, जो विशेषांक हैं, उन्हें राज्यसभा में भेजा जाता है। ऐसे चलेगा? बाहर कर देते। बाहर करने की औकात थी कि ये क्या धनखड़ साहब? फिर से पूछ रहा हूं, धनखड़ साहब ने क्या कोई कार्यवाही किया सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर? प्रचंड बहुमत, लोकसभा राज्यसभा में अब दोनों जगह बहुमत है। क्या किया? सदस्यता खत्म तो नहीं कर सकते, उनके बस की बात नहीं है। और क्या है जो मांगे हैं? आदित्यनाथ योगी से संबंधित भी मांगे हैं, उस पर क्या किया? कहा गया कि जो मुकदमा हुआ है करणी सेना के लोगों पर, वह मुकदमे समाप्त किए जाए। अपना मुकदमा समाप्त करवा दिया, केशवानंद जी का मुकदमा समाप्त करवा दिया। तुम्हारा मुकदमा समाप्त नहीं होगा, नाक रगड़ करके मर जाओगे तब भी नहीं होगा। कह रहा हूं, देख लेना। फिर से जोर देकर के कह रहा हूं, करणी सेना पर जो दर्ज मुकदमा हुआ है, एक भी मुकदमा आदित्यनाथ योगी के पास दम नहीं है कि खत्म कर सके। कारण आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दोनों बातें हैं। आप कहां जाओगे? आप तो उनके हो। 1000 लाठी भरे चौराहे पर पड़ेगी तब भी उनको छोड़ करके नहीं हटोगे। अब उन्हें दलित वोटों की चिंता है, वह उसको ठुकरा नहीं सकते। इस समय अंबेडकर जी की जयंती चल रही है 13 दिन की, तो इस बात को तो भूल जाओ। लेकिन कानून हाथ में अगर लोगे तो कार्रवाई होगी ही। उसका तरीका था, राज्यसभा में उन्होंने किया, कहा धनखड़ साहब उस पर एक्शन लेते। सदस्यता समाप्त कराने के भी कानूनी नियम है, लेकिन उस पर आप नहीं जाएंगे। धनखड़ साहब ने कुछ नहीं किया, कार्रवाई से निकाल दिया गया होगा, यही हुआ होगा। अब माफी मांगे, वह माफी नहीं मांगेंगे। माफी मांग लेना चाहिए, हमारा यह भी कहना है, मैं पहले से भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि माफी मांग लेना चाहिए, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। माफी मांगेंगे तो रह क्या जाएगा? सवाल मूंछ का है, दोनों तरफ मूंछें खड़ी करना है, लगा करके अरंडी का तेल दोनों तरफ से, मूंछें हो या ना हो, बाबा की मूंछ भले ही ना हो, सवाल मूंछ का है ना।
रामजीलाल सुमन की मूछें हो या ना हो, सवाल मूछ का है। अखिलेश यादव की मूछें हो या ना हो, सवाल मूछ का है। तो अब इस मूछ की लड़ाई में आम जनता पीसेगी। अगला है राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो। आप क्यों नहीं मुकदमा कर रहे हैं? कोर्ट में जाइए, और कोर्ट में आपका तो थाने में FIR दर्ज होगा नहीं, दर्ज करके दिखवाइए। 2-4 थाने में दर्ज हो जाए, बलिया में दर्ज हो जाए, गाजीपुर में दर्ज हो जाए, उधर मेरठ में दर्ज हो जाए, सहारनपुर में दर्ज हो जाए, राजस्थान में दर्ज हो जाए। चारों तरफ तो आप ही की सरकार है। हरियाणा में दर्ज हो जाए, चक्रवर्ती सम्राट हैं, कहीं दर्ज हो पाएगा मुकदमा? दर्ज करवा के दिखवा दीजिए। और हमको गरियाओगे, कहोगे कि ठाकुर विरोधी है, सनातन विरोधी है। अरे हम सनातन के सच्चे हितैषी हैं, दर्ज करवा के दिखवा दो मुकदमा। हम भी कई जगह आजम खां पर दर्ज करवाने गए थे मुकदमा, जब सेना पर उन्होंने कहा था, नहीं दर्ज हुआ। वीडियो भी है हमारे पास, हमने डाला है। इंस्पेक्टर से कह रहा हूं दर्ज करिए मुकदमा। वो कह रहा है कि हम ठीक है जांच करेंगे। जांच होती रहेगी बाबू, और ऐसे ही मुकदमा दर्ज होता रहेगा। मुकदमा तो इस बात का दर्ज हो ही सकता है कि कैसे हमारे महापुरुष को कहा आपने, गद्दार कैसे बनाया। यह छोटी बात नहीं है। और अगला है मुकदमे वापस हो। मुकदमा वापस होगा नहीं। यह 5 मांगों में से एक भी मांग मानी नहीं गई। और DNA का सवाल है। रामजीलाल सुमन कह रहे हैं गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो हर मस्जिद के नीचे बौद्ध मठ है, हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठे हैं। आप कह रहे हो कि मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो मैं कह रहा हूं हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। अब अगला अखाड़ा आगरा में शुरू हो गया है दोस्तों। 19 तारीख को अखिलेश यादव आएंगे। हमारा यही अनुरोध है कि राष्ट्रहित में छोड़ दीजिए इनको। बक 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 नेता लोग करेंगे, आप साथ नहीं देंगे ना तो इनका बकबकाना बंद हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई में बच्चे ध्यान दें और अपना भविष्य संवारें। इनकी राजनीति जैसे भी टाइट होगी, वह सारे यत्न करेंगे और एक ही जगह बैठ करके खाना खाएंगे। और हम आप हैं, बूथ से लेकर के और सड़क तक लड़ेंगे, लड़ करके जान देंगे, गाली गलौज करेंगे, मुकदमा झेलेंगे और अपनी गरिमा को नुकसान पहुंचाएंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करेंगे।